Morning, students. I hope you are doing well. And today our topic is concept of division. So, are you ready for the class? Okay, let us start. For starting this, you should know what is divide. So, let us take a problem. Sonu has 16 balls. He want to give these balls equally among his 8 friends. He want to divide this equally among 8 friends. How many balls can each friend get equally? So what he do? He did. He gave each friend one ball. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 balls उसने अपने 8 फ्रेंड्स में बांट दी. देन ही फाउंड कि उसके पास कितनी बची. 16 में से 8 गए 8. 16 माइनस 8 इज 8. सो अगेन ही कैन गिव वन वन बॉल टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड. सो व्हाट ही फाउंड कि ही डिवाइडेड 8 ऐसे दे दिया वन बंडल. देन एक और बंडल बन गया 8 का. सो सबको एक एक मिल गई है. सो हर एक फ्रेंड को 2 बॉल्स मिल गई. सो डिवीजन का मतलब एक्चुअली होता क्या है? डिवीजन इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर हमने देखा सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. 8 माइनस किया 8, फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट किया 8. तो 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए. सो डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं. सिमिलर नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना टिल यू गेट 0. इसको हम डिवाइड भी बोलते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं एंड मेकिंग इक्वल ग्रुप्स भी कहते हैं. डिवीजन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. डिवीजन को 0 से करना पॉसिबल ही नहीं है. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. तो अगर आपकी टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सॉल्व करो, तो आप आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग देखिए, डिवीजन इज एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन का. कैसे? जैसे आप लिखते हो 3 इंटू 8 इज़ 24. इसका मतलब है कि 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा. 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा. और 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इन्वर्स है. गॉट इट? अच्छा, तीसरी चीज़ है, व्हेन ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ. नंबर को नंबर से ही डिवाइड करो तो क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज 1. क्वोशिएंट आपका 1 आता है. योर आंसर इज़ 1. व्हेन वी डिवाइड नंबर बाय 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑनवर्ड्स. हियर इन क्वेश्चन नंबर 2, राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स. शी हैज़ टू मेक अ बंडल ऑफ 3 फ्लावर्स. अच्छा, राहुल इज़ अ बॉय तो यहाँ पे ही होना चाहिए. हाउ मेनी बंच शी हैज़ टू मेक. अच्छा चलो जो भी है, ये इंग्लिश क्लास तो है नहीं. सो हम ये देखते हैं कि राहुल को 12 फ्लावर्स हैं. ही वॉन्ट्स टू डिवाइड इट इंटू 3 फ्लावर्स के बंडल बनाने हैं. सो कितने बंडल्स ही कैन मेक आउट ऑफ दिस. सो हम ये देखेंगे कि ये 3 फ्लावर्स को एक बंडल में डाल दिया. 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल. सो 3 फ्लावर्स का बंडल बन गया. तो टोटल हो गए 12. ठीक है. आप इसको ये भी बोल सकते हो 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 3 गए 0. सो 3 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. सो हम बोल सकते हैं 3 इंटू 4 इज़ 12 और 12 डिवाइड 3 इज़ 4. सो 4 इज़ योर आंसर. सो बच्चों, हमने क्या, ये जो मैंने आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बताया है, ये कंसेप्ट आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में यूज़ होगा क्लास 8th में. इसलिए मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रही हूँ कि किस तरीके से आंसर आया. अब हम समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है. लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको बार बार ये डिवाइड करना होगा, यूज़ करना पड़ेगा. अच्छा, जिन बच्चों को अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता या टेबल्स लगी हैं, उनको बहुत मुश्किल होगी इसको करने में. सो आपको टेबल्स याद होने चाहिए और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए. ठीक है. ये देखिए 63,048 को 45 से डिवाइड करना है. सो आप 63 नंबर लीजिए. 6 छोटा नंबर है, 3 ले लेंगे. 63 45 से डिवाइड होगा. 45 1 ज़ा 45. ठीक है. 13 में से 5 गए 8, 5 ये वहाँ 5 रह जाएगा. 5 में से 4 गए 1. सो 18 हो गया. 0 ऊपर से उतर आया. 45 का टेबल 4 पे गया तो 180 आया. 180 में से 180 गए 0, ऊपर से आ गया 4. ठीक है. अब 4 आने के बाद कैन वी डिवाइड 4 बाय 45? नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, 8 को भी यहाँ उतार देंगे. तो आपके पास आ गया 48. अब 2 नंबर्स रिपीटेड जब उतरते हैं बच्चों, तो हम उसको
दो नंबर्स रिपीटेडली उतर रहे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 45 को टेबल 1 तक लेके गए, 45 1 जा 45, आपके पास रिमाइंडर आ गया 3। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर रिमाइंडर। आप ये चेक भी कर सकते हो, 45 को 140 से 1 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया उसमें 3 ऐड कर दो। सो आप ये चेक कर पाओगे कि आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्रेन टीजर है। 125 को 5 से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन सब डिवाइड के हैं। दिस इज ऑल्सो डिवाइड एंड हियर एक वर्ड प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 125 को 5 से करना है। आप ये देखिए, 1 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 2 डिजिट्स लो, 12 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, ऊपर से बच गया 2 में से 0 गया 2 और 5। अब 5 का टेबल कहाँ तक जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, कि 25 आ जाए या उससे लेस आ जाए, तो रिमाइंडर हो गया 0। ये आपका आंसर हो गया। 25 जो क्वेश्चन, रिमाइंडर इज़ 0। सो आप बोल सकते हो Q इज़ 25 एंड R इज़ इक्वल टू 0। 105 को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 105। सेम नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, तो 100 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, जो भी आपने रूल पढ़ा था, है ना। ओके, ये जो था आपका डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ, और सेम नंबर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट में हमारा आंसर हो जाएगा 1। ओके, अब आपको ये करना है, 60 को इससे डिवाइड करना है ना। 60 इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 60 से, इस नंबर को पढ़ेंगे 19,440। तो हम क्या करते हैं, 6 का टेबल हमने यहाँ लिख दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। 60 का टेबल बनाने के लिए पीछे पीछे एक एक 0 0 लगा दो आप। 60, 120, 180, 240, 300, अभी इतना छोड़ देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है 1, ये 60 से डिवाइड नहीं हो सकता, 19 ये भी 60 से नहीं हो सकता, तो अब 3 डिजिट ले लो, 194। 194 को 60 से करो तो 60 2 ज़ा 120, 180, 240, ये बिगर नंबर हो गया, 194 से बिगर नंबर है तो 180 पे हम लेके जाएंगे, ये 63 ज़ा हुआ। सो हमारा चला गया 63 ज़ा 180। अभी माइनस करो, 4 में से 0 गए 4, 9 में से 8 गए 1, ऊपर से उतर गया 4, 144 आपके पास आ गया। अब आपको नंबर चूज़ करना है, 144, 180 बिगर नंबर हो गया 144 से, तो यानी 2 पे जाएगा टेबल। सो 62 ज़ा 120, 4 में से 0 गए 4, 4 में से 2 गए 2, ऊपर से उतार दिया 0। अब यहाँ पे चूज़ कीजिए नंबर, आप देख रहे हो 240 पूरा कंप्लीट जा रहा है, 64 ज़ा, सो 64 ज़ा 240, ये आपका आंसर आ गया। और इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, 324 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो। 60 से मल्टीप्लाई का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई करो और पीछे 0 लगा दो। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। ठीक है, और ये पीछे 0 लगा दिया, तो आप देख रहे हो सेम आंसर आ रहा है, रिमाइंडर 0 है यहाँ पर। सो ये हम चेक करके भी देख लेते हैं कि हमारा सारा डिवाइड ठीक हुआ है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5910 को 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन नंबर 2। सो आप ये देखो, 5 जो है ये बिगर नंबर है 4 से, तो हम सिंगल डिजिट को हम सिंगल से ही शुरू कर सकते हैं, मतलब 5 को 4 से डिवाइड करो। सो 4 1 ज़ा 4, 1 माइनस हो गया 19। अभी कैसे रहेगा टेबल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो किस पे जा रहा है, 19 के लिए। हम देख रहे हैं कि 20 बड़ा हो गया, 16 पे चला जाएगा। सो 4 4 ज़ा 16, 19 में से 16 गए 3, तो ऊपर से आ गया 1। अब किस पे जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। तो अब देख रहे हो 32 बड़ा हो गया, तो ये 7 पे जाएगा, 4 7 ज़ा 28। तो अब ये 1 में से 8 क्या करेंगे, 11 में से 8 गया 3, और ऊपर से आ गया 0। अब फिर आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है 32 बिगर है हमारा, 7 पे ही जाएगा। सो हम 4 7, ये हो गया 28 और ये आ गया 2, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसकी चेकिंग कैसे होगी, अगर आप इसे चेक करना चाहें तो 1477 को मल्टीप्लाई करो 4 से, जो आंसर आए उसमें 2 ऐड करो, तो आप देखोगे
आपका नंबर 5910 आना चाहिए। देखो 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 और 2 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 5908 में 2 ऐड करोगे तो 5910 आ गया। इसका मतलब हमने सही डिवाइड किया है, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से हम। यहाँ पर है, अब गार्डनर परचेज 930 मैंगो प्लांट्स। गार्डनर ने इतने मैंगो प्लांट्स परचेज किए अपने गार्डन में प्लांट करने के लिए। ये प्लांटेड इक्वल प्लांट्स इन 7 रोज। 7 रोज में इक्वल प्लांट्स उसने प्लांट किए। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हर रो में कितना मैक्सिमम प्लांट आ सकता है और कितने प्लांट्स बच गए। सो 930 मैंगो प्लांट्स थे, उन्होंने उसको 7 रोज में डिवाइड किया। तो हम देखते हैं, चलो डिवाइड करके कितना आएगा। 9 इज़ अ बिगर नंबर देन 7, तो सिंगल डिजिट से हम शुरू कर सकते हैं। सो 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से उतर गया 3, 7 3 ज़ा 21, 2 ऊपर से उतर गया 0, अब जाएगा 7 2 ज़ा 14, 20 में से 14 गए 6, ये लेफ्ट हो गया। अगर ये एक और नंबर ज़्यादा होता तो ये कंप्लीट हो जाता। सो हमने देखा कि हर एक रो में 132 प्लांट आ गए और कितने प्लांट्स बच गए, 6 प्लांट बच गए। आप इसको चेक कर सकते हो कि आपने डिवाइड सही किया है कि नहीं। कैसे करोगे, 7 को 132 से मल्टीप्लाई करो। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको जिससे डिवाइड कर रहे हो और जो क्वोशंट आया, और रिमाइंडर ऐड करना होता है। सो इसमें हम रिमाइंडर ऐड करेंगे 6। तो आपका आंसर यही आना चाहिए। आप इसको अपने आप चेक करके देखना कि यही चीज़ आ रही है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही तो कुछ गलती है, या कर लें। चलो 132 को 7 से करो। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 1 22, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 2 9 24 प्लस 6 कितना आ गया, 930। सो सही आ रहा है। सो हमने करेक्ट डिवाइड किया है। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक आपका कोविड बिहेवियर भी है इसमें। इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करनी है बच्चों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कैब मैसेज है आपका, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 लोगों के बीच में 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी रखनी है, 2 गज की, इसको हिंदी में गज बोलते हैं, और या 6 फीट की दूरी रखनी है, ताकि आप इधर से उधर इन्फेक्ट ना हो। अगर एक पर्सन कोई इन्फेक्टेड है, उससे इन्फेक्शन नहीं ट्रैवल करे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में हम फिर मिलते हैं। तब तक कीप वर्किंग, बाय बाय।